कि झारखंड में 1 इंच भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति माननीय प्रधानमंत्री और उनके करीबी लोगों का पूरे विश्व में हमारा देश एक ऐसे देश के तौर पे जाना जाता है जहां लोकतंत्र और लोकतंत्र के पीछे सर्वधर्म संभाव का जो भावना है वो अस्तित्व में रहता है। लेकिन विगत 10 वर्षों में चीजें लगातार बिगाड़ी जा रही हैं या बिगाड़ने के संकेत दिए जा रहे हैं। सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र सरकार का आक्रमण होता है और कहीं ना कहीं सभी संवैधानिक संस्थाओं में उनका कब्जा शुरू होता है। चुनाव आयोग तक को नहीं बख्शा जाता है, जो निष्पक्ष लोकतंत्र का मापदंड है उसको भी नहीं बख्शा जाता है। न्यायालयों को भी प्रभावित किया जाता है और पूर्व में देखने को मिला है कि कई न्यायाधीश जो सरकार के पक्ष में न्याय का ऐलान करते हैं, बाद में उनको कहीं ना कहीं उपकृत किया जाता है। कहीं राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है तो कहीं का गवर्नर भी बनाया जाता है। किसी ट्रिब्यूनल में भी उनको फिर से उनको समाहित किया जाता है। ये एक नया ट्रेंड चला है कि देश को संवैधानिक तौर पर नहीं, एक अंधविचारवाद में धकेल देश की जो सामाजिक समरसता है, जो गंगा जमुनी तहजीब हम लोग जिसको कहते हैं, कि उसको बर्बाद कर, कि झारखंड में 1 इंच भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति माननीय प्रधानमंत्री और उनके करीबी लोगों का हाथों में हम नहीं जाने देंगे। 10 साल में केवल भारतीय जनता पार्टी का जो लैंड वेल्थ बढ़ा है वो आप सब देख रहे होंगे। यहीं से लगभग आधा किलोमीटर दूर पहले एक बिल्डिंग हुआ करता था, अब दाएं बाएं पीछे ऊपर नीचे उनका एक्सपेंशन हो रहा है, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वक्फ के संपत्ति पर यदि स्कूल चल रहा है, मुसाफिर खाना चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, तो आपत्ति केंद्र सरकार। ये विभाजन सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ है। देश में सौहार्द बना रहे, देश सबों के साथ आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। हम लोग इस बिल का हमने सदन में भी विरोध किया और राज्य में भी इसका विरोध करेंगे और नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हो, इसका हम लोग गारंटी तय करेंगे। धन्यवाद। ये किसी समाज के भलाई के लिए नहीं, समाज में भटकाव के लिए। ये देश को एक रखने के लिए नहीं, देश को बांट के रखने की तैयारी। कई तरह से प्रयास हो रहे कि समाज में बंटवारा हो।
लगभग 100 साल से इस देश में कोई वक्त हुआ ही नहीं। जो पुराने जमाने के 1950 में ये बातें तय कर दी गई थी कि देश में जो भी 47 तक की जो स्थिति थी सब एक रहेगी, और एक रही। पिछले 10 वर्षों में कई घटनाएं हो गई। आज त्राहिमाम कर रहा है लोग रोजगार के सवाल पर, महंगाई चरम पर है। इससे भटकाना है। अमेरिका के सामने में नतमस्तक होकर आए हैं हमारे देश के नेता। आज से उन्होंने नया टैरिफ शुरू कर दिया। इससे ध्यान भटकाने के लिए ये वक्फ बोर्ड का इशू है। जब भी देश में कोई बुनियादी सवाल उठेंगे तो वहां पर एक धार्मिक सवाल लाकर ठोक दिया जाएगा और लोगों के बीच में बंटवारा किया जाए। हम लोगों ने इस बिल का लोकसभा में भी विरोध किया, राज्यसभा में भी विरोध किया। हम इसे कतई अच्छा नहीं मानते। और हमारे राज्य में इसकी थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम शांतिपूर्ण राज्य हैं। राज्य के सहमति के बगैर कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इमरजेंसी काल नहीं है।